इस सर्दी में ठंडे ठंडे पानी में दिन में 6 बार वज़ू करना। उफ़ 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 उफ़। बस जैसे ही वज़ू स्टार्ट करो, जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डालो, तो बस ज़बान से निकलता है तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सुबह जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ जिस टाइम पर, और फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो गैस ज़ाहिर सी बात है नहीं होती है, तो गर्म पानी तो हो नहीं सकता। तो ठंडे पानी से ही वज़ू करना पड़ता है, और जब ठंडे यख़ पानी में हाथ डालो तो बस तौबा इस्तग़फ़ार के अलावा कुछ भी नहीं निकलता ज़बान से। बहुत मुश्किल है सर्दियों में 6 टाइम ठंडे पानी से वज़ू करना। मुबारक हो आप सबको बहुत-बहुत कि कराची में भी सर्दी स्टार्ट हो गई है, वरना मैं तो समझ रही थी कि सर्दी हम कराची वालों के साथ मज़ाक करके चली जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग जो है ना, इस साल सर्दी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सबके सामने है कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो सर्दी ना होने के बराबर थी। मुझे तो ऐसा ही फ़ील हो रहा था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि 7 जनवरी से सर्दी अच्छी खासी बढ़ गई है, और हम लोग ने इस साल सर्दी एंजॉय कर ली, वरना मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद इस साल हम लोग सर्दी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ही मतलब हैरानगी हो रही थी कि नवंबर दिसंबर का पूरा महीना निकल गया और सर्दी जो थी वो ना होने के बराबर थी। 2 दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ सूप पीने गई थी, और वहाँ की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसी व्लॉग में शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ, तो लिहाजा व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सूप बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे आंखें दिखा रहे थे कि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाओ, मोबाइल बाहर नहीं निकालो, सब लोग तुमको देख रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। मतलब उनके स्टॉल की तो वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन जब सूप का बाउल मेरे हाथ में आया ना, उस टाइम की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। गर्मियों में मैं 3 टाइम बर्तन वॉश किया करती थी। सुबह में जो निकलते थे वो मैं हाथ के हाथ वॉश कर लेती थी, और दिन भर कुकिंग वगैरह के जो निकलते थे शाम की चाय के, तो वो मैं शाम को वॉश कर लेती थी, और रात के खाने के जो निकलते थे वो मैं रात के खाने के बाद वॉश कर लिया करती थी। लेकिन अभी सर्दियों में रात के टाइम ठंडे यख़ पानी से बर्तन वॉश करना थोड़ा सा टफ़ हो गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह से जो बर्तन निकलना स्टार्ट होते हैं ना, तो शाम को जब मैं रोटी पका के फ़ारिग होती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं बर्तन वॉश एक साथ कर लेती हूँ और किचन क्लीन कर लेती हूँ। और फिर जो रात के खाने के थोड़े बहुत बर्तन निकलते हैं, तो वो फिर मैं छोड़ देती हूँ। हिम्मत होती है तो कर वॉश कर भी लेती हूँ, लेकिन अभी आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए मैं रात के वक्त ठंडे ठंडे पानी से बर्तन वॉश नहीं कर रही हूँ। मैं रात में जो है ना वो ज़्यादातर बर्तन वॉश करना छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, तो फिर मैं सुबह उठ के वॉश कर लेती हूँ। शादी से पहले मुझे इतनी सर्दी लगती थी, इतनी सर्दी लगती थी, अगर आप लोग शादी से पहले वाली ज़ेबा को देखते हैं ना, तो आप लोग हैरान रह जाते कि इस शादी के बाद वाली ज़ेबा में और शादी से पहले वाली ज़ेबा में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब तो मतलब ऐसा होता है कि ना मेरा टोपा निकलता है और ना मेरा स्वेटर निकलता है। मेरे पास इतना प्यारा लॉन्ग स्वेटर है, इतना मोटा गरम वो स्वेटर है, ना वो निकलता है। 3-3 मेरे पास गरम शॉल्स हैं, ना वो निकलती हैं। मुश्किल से बस मेरे सॉक्स निकल जाते हैं, बस बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलता। और शादी से पहले मेरा ये हाल था कि टोपा भी होता था, और स्पेशली ज़ैनब मार्केट से अपने लिए गरम कपड़े लेकर आती थी, मतलब बॉटम, गरम बॉटम और शर्ट्स वग़ैरह, जैकेट वग़ैरह। तो शादी से पहले टोपा भी पहनती थी, गरम शर्ट्स, उसके साथ गरम बॉटम, और अंदर भी मैं जो है ना वो टाइट्स पहनती थी, सॉक्स पहनती थी, फिर ऊपर से जैकेट भी पहनती थी। इतना बुरा यानी कि मेरा हाल था, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मुझे मतलब सर्दी लगती है, लेकिन मतलब वो वाली सर्दी नहीं लगती कि मैं ये सब चीज़ें पहनूं। अब तो मैं मुश्किल से बस सॉक्स पहन लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड ने अपनी एक हुडी दी हुई है,
तो अभी इस दफ़ा तो मैंने वो सिर्फ एक ही दिन पहनी थी उड़ी, और वो ऐसी की ऐसी हैंग हुई हुई है। मैंने अभी तक वो उड़ी भी दोबारा नहीं पहनी है, और ना ही अपना स्वेटर या अपनी कोई गर्म शॉल निकाल कर पहनी। शादी के बाद से ये हाल हो गया है मेरा कि सर्दियों में बस सॉक्स निकाल के सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पैरों से ना सर्दी ज़्यादा लगती है। अगर मेरे पैर कवर हो जाएं तो मेरा फिर हो जाता है, अब शादी के बाद मुझे जो है ना वो पैर मेरे कवर कर लूँ मैं अपने, तो बस फिर मेरा मतलब गुजारा हो जाता है। और अगर मैं पैरों में सॉक्स ना पहनूँ तो फिर मुझे सर्दी ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। बस मैं अब क्या करती हूँ कि सिर्फ सॉक्स ही अपने जो है ना वो निकाल कर पहन लेती हूँ, लेकिन ना टोपा, ना स्वेटर, ना अपनी कोई गर्म शॉल, कुछ भी निकाल कर मैं अब नहीं पहनती हूँ जब से मेरी शादी हुई है। जिस दीवार के साथ मैंने ये सोप का जो बाउल है ना, जो लेमन मैक्स का विम बार का बाउल उधर मैंने बनाया हुआ है, जिस दीवार के साथ मैं रखती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अक्सर इस दीवार से ना, यहाँ से गुज़रते हुए बहुत ज़्यादा ना साबुन की स्मेल आती है। तो इस वजह से अब मैं क्या करने लगी हूँ कि ये जो मैं अपनी सिंक में डालती हूँ ना खुशबू के लिए, वही मैं इस पर ना दीवार पे थोड़ा-सा गिरा देती हूँ। तो अब जाकर शुक्र है कि मुझे इस दीवार से स्मेल नहीं आ रही है। तो मुझे इतनी पता नहीं ये क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे ज़रा सी भी कहीं से जो है ना वो स्मेल आ जाती है ना, तो बस मैं बेचैन हो जाती हूँ। और मेरी नाक इतनी तेज़ है कि मुझे फ़ौरन अच्छी बुरी कि किसी का खाना जल रहा है ऊपर, वो भी मुझे फ़ौरन आ जाएगी। जहाँ मैं पुराने वाले घर में रहती थी, तो ऊपर सेकंड फ्लोर पे जो एक आंटी रहती थी, उनका खाना जल रहा होता था, और इतना एक्सट्रीम लेवल का जल रहा होता था, जिसे बोलते हैं ना कि पतीली बुरी तरीके से जलकर अंदर से काली हो जाती है, सब कुछ मतलब जल जाता है, मतलब कुछ भी ना होने के बराबर बचता है। वो वाला जल रहा होता था, और मुझे नीचे अपने बेडरूम तक स्मेल आ रही होती थी। और वो इतनी बेहोश होती थी आंटी, जो सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे रहती थी, वो इतनी बेहोश होती थी कि उनको पता ही नहीं लगता था कि खाना बुरी तरीके से जल रहा है। वो इतना ड्रामा वगैरह देखने में बेहोश होती थी। और जी भाई, आजकल तो मैंने दूध हल्दी पीना स्टार्ट कर दिया। अभी पिछले हफ्ते मेरी घुटनों में इतना मुझे पेन फ़ील हो रहा था, पेन मतलब कंटिन्यू वाला पेन नहीं, जैसे उठते बैठते में पेन फ़ील होता है ना, जैसे ऐसा फ़ील होता है, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि जैसे कि घुटने टूट जाएंगे। क्योंकि मेरे किचन का स्टेप है ऊंचा, और दिन भर किचन में आना जाना, मुझे घुटने ऐसे फ़ील हो रहे थे उठते बैठते कि जैसे कि शायद मेरे घुटने टूट जाएंगे। तो मर्द, औरत, लड़के, लड़कियां, जिनको भी घुटनों में ऐसा कुछ फ़ील हो रहा हो, उतरने चढ़ने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मैं आप लोगों को जो है ना ऑनेस्ट आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, ये बहुत बेस्ट है। ऑब्वियसली दूध हल्दी का थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो नहीं पिया जा रहा होता, तो आपने क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जो मग होता है उसको भर के पिएँ। आप जिस कप में चाय पीते हैं ना वही बहुत है। मैं तो बस ये पीना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैं इससे पहले भी पीती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे 1 हफ़्ते में ही जो है ना वो पॉज़िटिव फ़ील होना शुरू हो जाता था। तो अभी भी मैंने इसको जो है ना वो 5th जनवरी से पीना स्टार्ट कर दिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना फ़ील हो रहा है कि माशाल्लाह से फ़र्क पड़ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है और आती है। तो बनिस्बत इसके कि हम बाहर से कोई सप्लीमेंट लें इसके लिए, तो सबसे बेस्ट है दूध में हल्दी डालकर, जो आप पी सकते हैं जितने बड़े कप के अकॉर्डिंग आप पी सकते हैं। मुझसे तो बस इतना पिया जाता है, तो अब मैंने शाम में जो है ना वो चाय पीना स्किप कर दी है, और अब जो है वो मैं शाम में दूध हल्दी बनाकर पी लेती हूँ चाय की जगह। और मेरे जितने भी जो मैंने जिम जॉइन किया था, तो ज़ाहिर सी बात है अब तो जिम में जाती नहीं हूँ। जिम जब मैंने जॉइन किया था तो मैं इतने सारे मैंने शॉपिंग कर ली थी, तो अब वो सारे कपड़े जो है ना वो मैं यहाँ पर एज़ अ नाइट ड्रेस यूज़ कर रही हूँ। मैं जिम इतनी ज़बरदस्त मतलब ड्रेसिंग करके जाती थी, इतनी ज़बरदस्त मैंने शॉपिंग करी थी जिम के लिए कि माशाल्लाह से सब जो है ना वो मेरी ड्रेसिंग को जो है ना वो तारीफ़ करते थे मेरी ड्रेसिंग की। तो बस अब जितने भी सारे मेरे जिम के जो ड्रेसेस थे ना वो सब अब मैं जो है यहाँ पे एज अ नाइट सूट के तौर पे निकाल कर यूज़ कर रही हूँ।
भाई मेरे मैके में मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें और मैं ख़ुद भी शादी से पहले हम लोग ऐसे ड्रेसेस एज अ नाइट सूट, ट्राउज़र शर्ट वग़ैरह हम लोग यूज़ करते थे, पहनते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में इतना मायूब समझा जाता है, इतना ऑकवर्ड इस चीज़ को फ़ील किया जाता है। मैंने ससुराल में कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मुझे पता चल गई ये बात कि यहाँ पे बहुत बातें बनेंगी, बहुत बुरा माना जाएगा, तो ऑब्वियसली मैंने कभी भी इस तरह की ड्रेसिंग जो है वो ससुराल में नहीं करी। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो ऑब्वियसली आपको शादी से पहले जिस चीज़ की आदत होती है ना, वो आदत आपकी कभी छूटती नहीं है। वो शादी के बाद 8, 9, 10 साल के बाद आप वापस उसी आदत को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए शादी से पहले मैं ऐसे कपड़े पहनती थी और मेरे मैके में पहने जाते हैं। हम लोगों के यहाँ इसको बुरा नहीं समझा जाता, नाइट सूट के तौर पे ट्राउज़र शर्ट को पहनना। तो अब ज़ाहिर सी बात है मेरे जिम के इतने सारे कपड़े हैं, क्योंकि मैं जिम रोज़ाना एक नया जो है ना अपनी किट करके जाती थी। एक न्यू ट्राउज़र शर्ट, टाइट्स और शर्ट पहन कर जाती थी, तो सारे मेरे वो कपड़े पड़े हुए हैं, मैं उनको ज़ाया तो नहीं करूँगी। तो इसलिए अब मैंने जो है वो यहाँ पर इस घर में शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेली होती हूँ, बस मेरे हस्बैंड होते हैं और तो कोई होता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं ये सारे ड्रेसेस एज अ नाइट सूट जो है ना वो यूज़ करने लगी हूँ। आज हस्बैंड की डिमांड पर बार बार पूछ रहे थे फ़िश का सालन कब बनाओगी, फ़िश का सालन कब बनाओगी। तो बस मैंने उनको दे दिया सरप्राइज़। उनको बग़ैर बताए मैंने बनाया है फ़िश का सालन, और ये रेसिपी मेरी आप ही की रेसिपी है और हमेशा मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यकीन माने ये वाला सालन भी, आज का सालन भी ना बहुत मज़े का बना, मज़ा आ गया खाकर। सबसे पहले ऑयल में मेथी दाना डालेंगे, फिर उसमें पिसी हुई प्याज, पिसा हुआ लहसुन अदरक, पिसे हुए टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला डालकर मसाले की खूब भुनाई करेंगे। 3 से 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर खूब अच्छी तरह मसाले की भुनाई करके फिर हम इसके अंदर फ़िश के जो पीसीज होंगे उसको आराम आराम से रख देंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर स्पून चलाएं तो बिल्कुल ऐसे चलाएं कि फ़िश ना टूटे, वरना कोशिश करिएगा कि इसको जो पतीली पकड़ने वाली साफ़ी होती है या हैंडल होता है उसी से पकड़ के आप इसको हिलाएं। और बस फ़िश को हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालकर इस तरीके से हम इसको थोड़ा बहुत हिलाएंगे और फिर कवर करके जितना हमें शोरबा रखना होगा ना, इसकी ग्रेवी, बस उतना ही देर के लिए हम इसको पकाएंगे जितनी थिकनेस हमें चाहिए होगी। बहुत ही जल्दी पक जाता है फ़िश का सालन। ये फ़िश का सालन आधे घंटे में पक गया था। मतलब फ़िश को तो गलने में 10 से 15 मिनट ही लगे, बस मैंने 10 से 15 मिनट ही पकाया था। लेकिन जो मसाला था उसकी भुनाई में ज़ाहिर सी बात है टाइम लग गया, क्योंकि लहसुन अदरक की भुनाई करनी होती है, तो इसलिए बस भुनाई में ही समझे मुझे थोड़ा टाइम लगा है। बाकी अदरवाइज़ फ़िश का सालन जो है वो पूरे आधे घंटे में पक जाता है। और ये देख लीजिए आप लोग इसका फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़ा आया खाकर। मेरे हस्बैंड खुश हो गए और सबसे बढ़कर शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और जी ये मैं गई थी बफर ज़ोन अपने हस्बैंड के साथ सूप पीने 7 जनवरी को, यानी वेडनेसडे के दिन। बहुत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दी बढ़ गई थी, वाक़ई सर्दी बढ़ गई थी। और लेकिन इतना रश था। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि 10 बजे तक चलेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे 9:20 9:25 पर ही बोला कि नहीं बस चलो। सो शुक्र है कि हम लोग चले गए, इतना रश था। और फिर सबसे बढ़कर कि बस हमने मतलब सूप के बाउल इनसे लिए हैं और पीना स्टार्ट कर रहे हैं और इनका सूप फिनिश हो गया माशाल्लाह से। 9:45 बजे इनका सूप फिनिश हो गया था। इन्होंने अपना ये स्टॉल का सारा सामान ये देके समेटना स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत मज़े का बफर ज़ोन के साइड पर सूप का स्टॉल है। हम कराची वाले इतने नाजुक होते हैं कि 2 दिन ही सर्दी स्टार्ट हुई है कि सब तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत बढ़ गई, सर्दी बहुत बढ़ गई। खैर मैं तो घर के अंदर हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुम ज़रा घर से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले कि बाहर कितनी सर्दी है। तो बस ये 2 दिन से सर्दी ज़बरदस्त वाली स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे।
वरना तो मैं सोच रही थी कि शायद इस साल हम लोग सर्दी को एंजॉय कर ही नहीं सकेंगे और सर्दी का जो सीज़न है वो ऐसे ही निकल जाएगा। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, मज़ेदार सी रेसिपी और मज़ेदार सी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।